नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी की जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर 2 मार्च 2026 11:59 पर रात को रखी गई है। तो यहाँ पर आपको जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है वो 2 मार्च से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहीं पर दोस्तों रेलवे ग्रुप की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशंस भी आपको देखने को मिल जाएगी। कोरिजेंडम नंबर 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स इन लेवल 1 of 7 CPC मैथ पैट्रिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जितनी भी डेजिग्नेशन होगी, जो डिपार्टमेंट होगा, जो सब डिपार्टमेंट होगा और जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज होंगी तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में पे स्केल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है इसका मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको अपने होम पेज पर बैक आना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर बैक आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट के सामने अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट का यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर दोस्तों इससे पहले आपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर किसी भी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं आधार के थ्रू या फिर आप आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के थ्रू। अगर दोस्तों आप रेलवे में फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, एक नया अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो जैसे ही दोस्तों आप क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने कुछ इस तरह से एक पेज खोल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको यहाँ पर अपना फुल नेम, रिटाइप फुल नेम में आपको दोबारा से अपना नाम, हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो नो को से येस को सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो को सिलेक्ट करना। नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना, रिटाइप डेट ऑफ बर्थ में आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना। जेंडर में आपको अपनी जेंडर को चूज़ करना, रीसिलेक्ट जेंडर में भी आपको दोबारा से अपनी जेंडर को सेलेक्ट करना। फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम फिल करना, रिटाइप फादर नेम में भी आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। मदर्स नेम में आपको अपनी जो माता नाम है वो माता का नाम फिल करना, रिटाइप मदर्स नेम में आपको दोबारा से अपनी माता का नाम फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपनी ईमेल एड्रेस को फिल करना, नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना। ईमेल ओटीपी के नीचे आपको जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना और मोबाइल ओटीपी के नीचे आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना। आपको ईमेल पर ओटीपी प्राप्त होगी, मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगी, वो दोनों ओटीपी को यहाँ पर फिल करना और वेरीफाई करना। नीचे आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, आप दोनों में से किसी भी एक के माध्यम से यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा 8 कैरेक्टर या उससे भी ज़्यादा का आपको एक 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट करना। कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम वही पासवर्ड डालना, कैप्चा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर बैक आना, यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेगी, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल का। तो सबसे पहले आपको आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करना। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस को फिल करना, नीचे पासवर्ड डालना और यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के बॉक्स को सेलेक्ट करना, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा लॉगिन विद आधार का। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके और ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आरआरबी क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन करूँगा। अगर आप भी आरआरबी क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो आपको भी अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना, कैप्चा को सेलेक्ट करना और लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना। आपके सामने इस तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। यहाँ पर आपको ईमेल
सेंड करना, या तो ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर। तो दोनों में से आप किसी पर भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। आपको एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पर जो आपको 6 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी OTP को फिल करना है। जैसे ही आप अपनी OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, नीचे यहाँ पर आपको लॉगिन का टैब दिखेगा, तो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो OTP वो फिल करता हूँ। आपको भी OTP फिल करना और नीचे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद में आप सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। आप सभी के सामने इस तरह से वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई। यहाँ पर आपको अपनी RRB को सेलेक्ट करना। आप जिस भी RRB में अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इलाहाबाद या प्रयागराज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको अपनी जो RRB है वो आपको प्रयागराज से सेलेक्ट करनी और यहाँ से आपको दोनों बॉक्स को यहाँ से इस तरह से टिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाएगी। जो प्रीवियस सेव्ड डाटा होगा वो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, क्लिक ऑल, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स है वो एक बार अच्छे से आपको चेक करनी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपकी सारी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी। आपको कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना, मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ से मैरिड को सेलेक्ट करना और यहाँ पर रिलीजन पूछेगा, आपका धर्म क्या है और यहाँ पर डू यू विश टू एबल फी एक्सेम्पशन, क्या आप फीस में छूट प्राप्त करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस को, अदरवाइज यहाँ से नो को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मदर टंग पूछेगा, आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, कश्मीरी है, कन्नड़ है, कोनाकी है। वो मातृभाषा आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन पूछेगा, यानी कि आप जो एग्जामिनेशन है वो किस लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हैं, हिंदी या फिर उर्दू, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, बंगाली, असमीज। तो लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट करना। परमानेंट विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन 1। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क है, कोई निशान है, वो उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपकी बॉडी में कोई तिल है तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है ए मॉल ऑन, और जिस साइड में है वहाँ पर आपको साइड का नाम लिख देना है। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, अगर इसके अलावा भी कोई निशान है। और नीचे यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल में कम्युनिटी पूछेगा, आप किस कैटेगरी से आते हैं। मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ से आपको यूअर यानी कि अनरिजर्व को ऑप्शन को सेलेक्ट करना। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो वो आपको कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल में आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ना तो प्रेजेंट एड्रेस फिल करना, ना ही परमानेंट एड्रेस फिल करना। यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पर आपको नीचे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना। आप सभी के सामने इस तरह से डिक्लेरेशंस का एक पॉपअप आएगा, आई hereby consent that my refund may be credited to the bank account linked with my pension आधार नंबर। यहाँ से आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन का एक मैसेज दिखेगा, तो यहाँ से आपको इसे हटा देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी डिटेल्स देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन डिटेल्स पूछेगा, अगर आप कहीं भी एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ से यस को, अदरवाइज नो को। और यहाँ पर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ से यस को, अदरवाइज नो को। स्क्रैप डिटेल में आपको नो को सेलेक्ट करना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास पूछेगा, तो यहाँ से अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं तो आपको यहाँ से येस को सेलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ से नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो दोस्तों अगर आप एक इंडियन रेलवे के अंदर एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ से येस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना, अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ से नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना। नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन को चूज़ करना है। नीचे यहाँ पर आप डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने कोई कोर्स किया है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और येस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना, अदरवाइज यहाँ से आपको भी नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी पूछेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना और उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है। यहाँ पर कुछ सेकंड
प्रोसेसिंग लेगा। आपको बस थोड़ा धैर्य बना करके रखना है। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी NPCI से लिंक होना चाहिए। आपके अकाउंट में NPCI DBT लिंक होनी चाहिए। तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपकी बैंक का नाम यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा और उस अकाउंट में आपका DBT NPCI लिंक होगा, तो उसी बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से फेच होकर के आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आधार लिंक्ड विद NPCI, यानी कि मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से DBT NPCI लिंक है, इसीलिए यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फेच करके आ गया है। इसी तरह से दोस्तों आपका भी जिस बैंक अकाउंट में DBT NPCI इनेबल होगा उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर अकाउंट डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। CN 09/2025 वेरियस पोस्टर्स इन 11/1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स प्रयागराज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोली जाएगी। अगर यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करना है एक बार दोबारा से। जैसे आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं आ रही है, तो मुझे भी ये पेज रिफ्रेश करना होगा। जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा जब तक यहाँ पर मेरी जो क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो मैंने यहाँ पर सेव करके रखी है वो क्वालिफिकेशन नहीं आ रही है। तो अगर आपकी भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर फिल होकर के नहीं आ रही है तो आपको भी बिल्कुल भी परेशानी हो ना, आपको अपने पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना है। जैसे आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट फिल होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन SSLC की जो भी क्वालिफिकेशन है, रोल नंबर है, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर है और सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल रहेगी। आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है क्वालिफिकेशन के नीचे। तो अगर यहाँ पर आप अपनी अदर क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर ITI किया है या फिर आपने 12th किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर्स किया है या आपने NSC का कोई डिप्लोमा किया है, तो वो क्वालिफिकेशन अगर दोस्तों आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर ITI करे हुए हैं और यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ITI की यहाँ पर ऐड नहीं है और आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहते हैं, ITI को यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारी क्वालिफिकेशंस देखने को मिलेगी। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ 10th ही रखूँगा क्योंकि यहाँ पर 10th बेस पे ही है। RRB ग्रुप डी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सिर्फ 10th के बेस पे ही किया जाएगा। आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में ITI है तो यहाँ पर आप ITI सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ट्रेड आएगी। अब यहाँ पर आपको एनी डिसिप्लिन को सेलेक्ट करना, यहाँ पर स्टेट पूछेगा तो जिस स्टेट से आपने ITI किया वो स्टेट सेलेक्ट करना और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने ITI किया वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है। डेट ऑफ पासिंग में आपको अपनी डेट को देना है, जिस डेट को आपने ITI का कोर्स कंप्लीट किया है। सर्टिफिकेट इशूड बाय पूछेगा तो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो NCBT से होना चाहिए। सर्टिफिकेट टाइप जो है वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC सर्टिफिकेट का टाइप होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको, और अगर आपने यहाँ पर 12th किया है तो यहाँ पर आप 12th की क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 10+2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को फिल करके उसे सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल को फिल करने के बाद में आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। आपके सामने इस तरह से अब फोटो अपलोड करने का विकल्प आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपको अपना जो फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर उसे कैप्चर करके उसे अपलोड कर देना है। आप नीचे जैसे आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, नीचे आपको आना है एप्लीकेंट सिग्नेचर के सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। आप जिस भी लोकेशन पर आपने अपना सिग्नेचर करके सेव करके रखा हुआ है वो सिग्नेचर आपको यहाँ से कुछ इस तरह से उसे सेलेक्ट करना और यहाँ पर उस जो आपका सिग्नेचर वो आ जाएगा और इस बॉक्स में आपको बिल्कुल सेंटर में आपको अपने सिग्नेचर को लाना है और उसे सेलेक्ट करना है और नीचे आपको ग्रीन टिक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो कुछ इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको आई हैव अपलोडेड माई ऑन सिग्नेचर के सामने इस तरह से एक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में आपकी जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो अपडेट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं अब आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा।
तो जितनी भी एलिजिबल पोस्ट्स होंगी वो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से खुल करके आ जाएंगी। तो जिस भी पोस्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट को आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप उस पोस्ट को इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो इस पोस्ट में आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्टर्स प्रेफरेंस ऑफ द पोस्टर्स आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, इस बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है। तो जो भी आपने यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट किया है वो पोस्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जिस पोस्ट में आप इंटरेस्टेड थे। अब यहाँ पर नीचे आपको आई एग्री के सामने बॉक्स को सेलेक्ट करना और नीचे यहाँ पर आपको आई हैरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, इसके बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है। नीचे आपको प्लेस के सामने एंटर द प्लेस पूछेगा, तो जिस भी स्थान से आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपने गांव से कर रहे हैं तो आपको अपने गांव का नाम या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू करने का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसे एक बार प्रीव्यू करना होगा। आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा, यू हैव नॉट एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस ऑफ सम पोस्टर, डू यू वांट टू ऐड देम। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, बस दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू पेज है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना, कुछ सेकंड के लिए ही आपको पेशेंस बना करके रखना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से प्रीव्यू करने के लिए आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो डिटेल को आपको एक बार बारीकी से अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। अगर दोस्तों इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। आपका जो पैसा वो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से चेक कर लेना, हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से चेक करना। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने हर एक बारीकी पॉइंट को चेक करता हूँ। आप जैसे आप यहाँ पर सारी डिटेल को चेक करेंगे, नीचे यहाँ पर आई हैव रिचेक्ड द एबव डिटेल्स एंड फाउंड, इसको सेलेक्ट करना। नीचे यहाँ पर आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे बस आपको यहाँ पर फिर से कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक पॉपअप आएगा और यहाँ पर एक मैसेज आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इस मैसेज में लिखा हुआ एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो आफ्टर सबमिशन यानी कि फाइनल सबमिट करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं कोई डिटेल को तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है और यहाँ पर कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेगा। अब आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पर जितने भी आरआरबी ग्रुप डी की एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी वो फीस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइव देखने को मिलेगी। पेमेंट डिटेल में आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और जिस पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया वो पोस्ट का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर अब आपको 250 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे पे विद SBI EP के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे विद SBI EP के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन एबव के सामने बॉक्स को इसे टिक करना है इस प्रकार से और नीचे आपको प्रोसीड टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मेथड देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, नेट बैंकिंग, UPI। तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप UPI के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको नीचे इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा UPI QR का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे अब आप सभी के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्लीज़ वेट, तो यहाँ पर प्रतीक्षा करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना, बस कुछ सेकेंड के लिए आपको यहाँ पर वेट करना है। तो दोस्तों UPI QR के माध्यम से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक QR कोड डिस्प्ले हो जाएगा।
तो दोस्तों इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप के माध्यम से स्कैन करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये QR कोड आपको लाइव नहीं दिखा सकता हूँ। और जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे प्रिंट करके अपने पास एज प्रिंट कर लेना है, या अगर आप उसको एज PDF फॉर्मेट में सेव करके रखना चाहते हैं तो उसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी घर बैठे ही RRB ग्रुप डी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो इस तरह से आप भी RRB ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई आपका सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए 24 अवेलेबल उपलब्ध हूँ। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद।